नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता कालरा, आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड न्यूरोथेरेपिस्ट। आज दोस्तों बात करेंगे डिस्क प्रोलैप्स, हर्निएशन और बल्ज की। पेशेंट्स को ये तो मालूम है कि उनको डिस्क की दिक्कत है, लेकिन ये नहीं मालूम कि डिस्क में दिक्कत क्या है या फिर डिस्क की दिक्कत होती क्या है। बिल्कुल इजी टर्म्स में इसको समझते हैं। मानिए आपके पास एमआरआई नहीं है, तब आप कैसे पकड़ेंगे कि आपकी कमर में, आपकी रीढ़ की हड्डी में चल क्या रहा है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द सिर्फ कमर तक ही फिक्स है, मतलब अगर वो राइट साइड पे है तो वो राइट पे ही टिका है, वो ऐसा नहीं है कभी राइट पे हो रहा है और कभी लेफ्ट पे हो रहा है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि आपका दर्द सिर्फ कमर में एक ही जगह पे टिका है, तो वो कंडीशन दोस्तों है डिस्क बल्ज की। डिस्क बल्ज क्या है कि आपका दर्द एक जगह टिका है, ये क्लियर होता है। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन है डिस्क हर्निएशन। मैं यहाँ पर ये नहीं बता रही हूँ कि कंडीशन में हो क्या रहा है, उसके लिए बहुत सी वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ सिर्फ आपको लक्षण क्या आ रहा है। डिस्क हर्निएशन में क्या होगा कि आपका जो कमर का दर्द है वो कमर के जिस लेवल पे दिक्कत है, L1, 2, 3, 4, 5 या फिर S1, जहां भी आपको दिक्कत है वहां तो वो दर्द होगा ही होगा। साथ में वो दर्द आपका पैरों में उतरेगा। वो पूरा पैर भी हो सकता है, आपका थाई तक भी हो सकता है, आपका काफ भी हो सकता है, या फिर आपका पैर या तलवा भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन आपकी आ गई डिस्क प्रोलैप्स की। इसमें क्या होगा कि आपकी कमर का जो दर्द है वो कमर में होगा, वो राइट साइड भी हो सकता है, वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है। मतलब आज आपको लग रहा है कि आपका दर्द राइट साइड में है, कल आपको लग रहा है कि लेफ्ट साइड में है। मतलब कि दर्द की साइट जो है वो फिक्स नहीं है, कभी राइट होगा कभी लेफ्ट होगा। प्लस थोड़ा बहुत रेडिएशन उसमें देखने को मिल सकता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा वो दर्द आपका हिप तक उतरेगा, पूरा पैरों में वो दर्द नहीं जाएगा। ये कंडीशन है डिस्क प्रोलैप्स की। इसी के साथ साथ में एक और बात कर लेते हैं कि कुछ पेशेंट तो आते हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ दर्द है, मतलब या तो उसको कमर में दर्द है या वो दर्द पैर में उतरता है। कुछ पेशेंट ये कंप्लेंट करते हैं। वही दूसरी और कुछ पेशेंट आते हैं जो साथ ही में बोलते हैं कि मैम टिंगलिंग सेंसेशन भी है, मतलब झंझनाहट भी है। वही एक और कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैम सुनपन भी है। एक और कैटेगरी कौन सी आ जाती है जो बोलते हैं कि मैम पैरों में पता ही नहीं लगता, ऐसे लगता है कि चलने पे ऐसे लगता है कि मानो रुई पे चल रहा हूं या फिर गद्दे पे चल रहा हूं, मतलब कि सेंसेशन बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो पेशेंट बोल रहे हैं कि सिर्फ उनको दर्द है, वो बाकी कंडीशन से, बाकी पेशेंट से कैसे अलग है वो समझ लेते हैं। सिर्फ दर्द कब होता है? जब स्पाइनल कोर्ड का डायमीटर आपका 20 से 70% कम हुआ होता है। दूसरी कैटेगरी कौन सी थी जो बोल रहे हैं दर्द है साथ में झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन भी है, मतलब ऐसा लगता है जैसे पैरों में चींटियां चल रही हो, चींटियां काट रही हो। उनमें ऐसा क्या अलग है? तो दोस्तों उनके स्पाइनल कोर्ड का व्यास, डायामीटर जो है वो 70 से 80% तक कम हो चुका होता है। तीसरी कंडीशन क्या है जो बोल रहे हैं कि दर्द कुछ नहीं है, बस लंबा चला नहीं जाता, पैरों में सुनपन है। ये कैटेगरी कौन सी है? ये वो कैटेगरी है जिनका स्पाइनल कोर्ड का डायमीटर 80 से 90% तक कम हो गया है। एंड में यहाँ पर एक और बात मैं करना चाहूंगी कि क्या इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन, सिर्फ सर्जरी ही है? क्योंकि मैं स्पाइन और जॉइंट के ही केसेस लेती हूँ, प्लस मैं सर्जरी नहीं करती हूँ। तो पेशेंट मेरे पास जब आता है तो उसके दिमाग में ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिठा चुके होते हैं सारे कि इसका इलाज सिर्फ सर्जरी ही है। क्या सर्जरी से सारे केसेस सही हो जाते हैं? तो ऐसा आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सर्जरी नेगेटिव है, बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर चीज के लिए सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो बिना सर्जरी के भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाती हैं अगर आप कुछ बेसिक चीजें करते रहे मेरी थेरेपीज या फिर किसी भी और थेरेपी के साथ में। गलती कहाँ हो रही है कि लोगों को मालूम ही नहीं है उनकी बीमारी क्या है और उन्हें करना क्या है। मतलब कि ये मैं बहुत नोटिस कर पा रही हूं कि लोगों को बहुत दिमाग में बैठा है कि अगर कमर की कोई दिक्कत है तो भुजंग आसन, कोबरा स्ट्रेच कर लो, आपकी कमर को बहुत ताकत मिलेगी। कुछ हद तक ये बात सही भी है कि भुजंग आसन आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा है, पर क्या हर केस में अच्छा है? मतलब क्या आप जब एक्सटेंड होते हैं, आप अपनी कमर को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, तो क्या वो हर कंडीशन में आपको फायदा देता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कुछ कंडीशंस उससे और ज्यादा खराब हो जाती हैं, जो कि उसका कारण क्या रहता है। मानिए कोई केस है स्टेनोसिस का, जहां पे आपका डायामीटर पहले कम है, प्लस आप अपनी कमर को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब आप जो दो वर्टेब्रा के बीच का डायामीटर है वो इतना था, आप पीछे ले जाके इसको और कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दर्द आपका पैरों में भी जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप कोबरा स्ट्रेच या फिर भुजंग आसन या फिर XYZ कोई भी आसन करें, ये दिमाग में जरूर रखें कि ये पोजीशन में आते ही क्या मेरा दर्द कहीं और उतरना स्टार्ट तो नहीं हो गया है, या फिर क्या मेरा दर्द बढ़ तो नहीं गया है। आज यहीं पर रुकते हैं और बहुत ही जल्दी मिलते हैं किसी और बीमारी के रियलिटी और मिसकंसेप्शंस के साथ। धन्यवाद।